बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लीगल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द पॉलिटिकल साइंस है। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर्स में लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि गवर्नमेंट के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जुडिशरी को, कि जुडिशरी क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज जुडिशरी। इट इज थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट organ of the government. The meaning of judiciary is law adjudicating. जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट का तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। और जुडिशरी का मतलब क्या है? लॉ एडजुडिकेटिंग। इसका मतलब यह हुआ जो लॉ को क्लियरिफाई करते हैं, जो हमें सही तरीके से समझाते हैं कि इस लॉ का एग्जैक्ट मतलब क्या है और कौन कौन सी प्रीमिसेस में ये लॉ इस्तेमाल हो सकता है। मजीद डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। फंक्शंस ऑफ जुडिशरी कि जुडिशरी के काम कौन कौन से हैं। सबसे पहले इन मॉडर्न टाइम्स judiciary performs various functions. Here are mentioned some common functions performed by the judiciary. दौरे जदीद में जुडिशरी के वेरियस फंक्शन से वेरियस स्टेट्स में, हर एक स्टेट में जुडिशरी को बहुत पावर्स दिए गए हैं। कहीं कहीं एक दो पावर का फर्क होता है। इसीलिए आज जो हम फंक्शंस ऑफ जुडिशरी डिस्कस करेंगे वही डिस्कस करेंगे जो कि सारी स्टेट्स की जुडिशरी में कॉमन है। तो लेट्स डिस्कस द फंक्शंस। सबसे पहला जो फंक्शन ऑफ जुडिशरी है वो है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो कि हम सबको पता है कि जुडिशरी का काम क्या है? डिस्प्यूट्स को सेटल करती है, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, या चाहे वो सिविल लॉ से रिलेटेड हो या क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड हो। जुडिशरी settles disputes of public, either civil or criminal, according to law. लॉ के मुताबिक अवाम के मसले हल करती है जुडिशरी, जो कि हर एक
शहरी को पता होना चाहिए और पता होता भी है। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा बड़ा फंक्शन, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जुडिशरी की असल जो मीनिंग है वो क्या है? लॉ एडजुडिकेटिंग, मतलब लॉ को क्लियर करती है। अब दूसरा बड़ा फंक्शन क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जो कि सेम ही हो जाता है एडजुडिकेटिंग ऑफ लॉ। जुडिशरी क्लियरिफाइज लॉ which is passed by the legislature। अब लेजिस्लेटर्स क्या करते हैं? वो लॉ को पास तो कर देते हैं, पर वो लॉ को ज़्यादा डिफाइन नहीं करते, बस थोड़ा सा ही लॉ बना के जाते हैं जो कि आम लोगों को समझ में नहीं आता। फिर जुडिशरी क्या करती है? उन लॉज की इंटरप्रिटेशन करती है, उनको क्लियरिफाइज करती है, ताकि वो लॉ जो है आवाम को समझ आए, लेमैन को समझ आए। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा फंक्शन ऑफ जुडिशरी। तीसरा जो फंक्शन है जुडिशरी का वो है प्रिवेंटिव जस्टिस। प्रिवेंटिव अल्फाज सुनने के बाद आपके जहन में क्या आ रहा है? कि रोकथाम, किसी चीज को रोकना, प्रिवेंट करना। जुडिशरी प्रिवेंट्स और stops crime by issuing writs। रिट इशू कर जुडिशरी क्या करती है? वो क्राइम्स को स्टॉप करती है, या कोई और चीज जो होती है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होती है, कोई कुछ चीजें, तो भी आर्टिकल 199 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के मुताबिक जुडिशरी जो होती है वो रिट्स को इशू करती है। अब हम डिस्कस करेंगे चौथे फंक्शन को। चौथा फंक्शन ये है कि ओपिनियन ऑफ लॉ। जुडिशरी क्या करती है? ओपिनियन का भी फंक्शन अदा करती है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई लॉ पास हो रहा है और प्रेसिडेंट के पास वो आ गया है, अब प्रेसिडेंट जुडिशरी से एडवाइस लेता है, ओपिनियन लेता है उस लॉ के मुताबिक, आइदर ये लॉ पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसको एडवाइजरी फंक्शन ऑफ जुडिशरी भी कहा जाता है। इट इज एडवाइजरी फंक्शन ऑफ जुडिशरी ऑन विच it gives opinion on question of law। जहां पर क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात आ जाती है वहां पर क्या करती है जुडिशरी अपना ओपिनियन देती है। जहां पर कोई ऐसा लॉ होता है कि एग्जीक्यूटिव भी पास कर रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी पास कर रही है, पर उसमें कंट्राडिक्शंस हैं, तो वहां पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एडवाइस लेता है, ओपिनियन लेता है सुप्रीम कोर्ट का
कि इस लॉ को पास किया जाए ना या नहीं किया जाए, और किया जाए तो उसमें कौन सी अमेंडमेंट की जाए। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट फंक्शन ऑफ द जुडिशरी, which is actually not function of judiciary, but judiciary performs it. It is non-judicial functions. Non-judicial functions of judiciary वो कौन से हैं? Sometimes judges performs non-judicial functions by becoming administrators, issuing license, and etc etc। कभी कभी जुडिशरी क्या करती है कि नॉन जुडिशियल फंक्शंस भी को भी पावर करती है, एंजॉय करती है। वो कौन कौन से होते हैं? कभी कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जुडिशरी चलाती है, कभी लाइसेंसेस कहीं पे इशू करती है, या कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं माइनर्स के वो इशू करती है। बाय बिकमिंग गार्डियंस ऑफ माइनर्स इन सिविल केसेस, ये जो केसेस होते हैं ये एक्चुअली जुडिशरी का काम नहीं होता, बल्कि अब जो सर्टिफिकेट्स अब नादरा भी इशू करती है, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट, और जजेस अब वो फंक्शन पाकिस्तान में तो नहीं कर रहे एंजॉय, बाकी अदर कंट्रीज में भी कर रहे हो, पहले पाकिस्तान में भी ऐसे होता था। तो आज का हमारा जो लेक्चर था जुडिशरी एंड फंक्शंस ऑफ जुडिशरी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आया हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।